तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ माइनस लिख देते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, लेकिन नीचे में तो प्लस ही होता है। क्यों प्लस होता है? क्योंकि माइनस एक्स का भी स्क्वायर करोगे, यहाँ भी माइनस करता मान लीजिए, माइनस एक्स का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस ही एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस ही वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जेड का स्क्वायर करोगे तो प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर थ्योरी एंड दिस इज योर क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम? दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि a इक्वल टू एक्स आई, मतलब i के कोफिशिएंट को, हिंदी प्रेमी सज्जनों, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है, i के गुणांक को x कहते हैं। तो यहाँ पर x कितना है? तो 1 है। x कितना है? 1 है। y कितना है? 2 है। एंड z कितना है? 3 है। अगर माइनस होता तो यहाँ -3 लिख दिया। कोई तकलीफ हो रही है? डायरेक्ट लिखिए आप। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए इज, आराम से बीबी कीजिए, बीबी ब्रैकेट बंद कीजिए, और ये फॉर्मूला आपको याद है? नहीं याद है? याद है डियर। x बाई, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम, और डायरेक्ट वो हो गया। x मतलब कितना? 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 या 4 प्लस 3 या 9। अब ये किसी को आना है, बड़ा टेंशन है यार। हाँ ना डियर, x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कॉमा y मतलब कितना? 2 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड 3 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए आप। तो 1 बाई अंडर रूट 14, 2 बाई, चलो आपने बोला 14, 3 बाई 14। नाउ दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत नहीं? देयर हमारा करेक्ट फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी। अब इसका भी थ्योरी है डियर, क्या है सुन लीजिएगा। सुनिए, जस्ट नोट देखो बच्चों, इस नोट का इस्तेमाल सामान खरीदने में नहीं, सवाल खरीदने में होगा। फॉर्मूला दे रहे हैं डियर, लेकिन सवाल नहीं बनने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आप रूल नहीं जानते हैं, आप फॉर्मूला नहीं जानते, आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। बस में आ रही है कि अगर a का कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 हो, ये y1 है, इस पर कॉमन। अब b का कोऑर्डिनेट यदि x2 y2 और z2, तो कोई कहे कि इसका आप निकालिए डायरेक्शन कोसाइन। तो हम इसके पहले थ्योरी में बताए होंगे कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के पहले डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। ठीक है? डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? तो a निकालते हैं, b निकालते हैं और c निकालते हैं। a हो जाता है x2 माइनस x1, b हो जाता है y2 माइनस y1 और c हो जाता है z2 माइनस z1। ठीक है? और a जो है हमारा x के जैसा एक्ट करता है, एक्ट मतलब x के जैसा व्यवहार करता है, x के जैसा बिहेव करता है। मतलब a जो है आपका ओरिजिनली x है, क्योंकि x वाला का ही अंतर है नहीं x, लेकिन x के जैसा ही हम लोग इसको बिहेव करते हैं। बात में आ रहा है? जैसे गुड़ को चीनी के जैसा हम लोग एक्ट करते हैं। गुड़ चीनी नहीं है, लेकिन अगर नहीं है घर में चीनी तो थोड़ा सा उसको भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये y के जैसा एक्ट करता है, किसी जैसा एक्ट करता है जी z के जैसा। जब ABC निकल गया, इसका मतलब आपके पास XYZ हो गया, XYZ हो गया, तब तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल ही सकते हैं हम लोग। तकलीफ हो रही है क्या? ये है AB का डायरेक्शन कोसाइन। किसका है जी? AB का डायरेक्शन रेशियो। D रेशियो ऑफ AB है, AB रहेगा तो B वाला पहले लिखेंगे और A वाला बाद में। लेकिन अगर D रेशियो ऑफ BA कह दे तो B पहले वे बाद में, यहाँ पर x2 माइनस x1 की जगह पर x1 माइनस x2 कर देंगे, ध्यान रखिएगा। अगर कहे आपसे D रेशियो, रेशियोज होता है, एक वो नहीं है, क्या है जी? बहुत सारा, एक एक वो है, ऐसे 3 को दिखाई दे रहा है जी। D रेशियोज ऑफ BA कह दे तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हम जो दे रहे हैं ले लीजिए। यहाँ पर हो जाता है x1 माइनस x2, b इक्वल टू y1 माइनस y2 एंड c बराबर z1 माइनस z2। ये हमारा x के जैसा, y के जैसा और गुड मॉर्निंग जी, x के जैसा, y के जैसा और z के जैसा बिहेव करता है।
एनी प्रॉब्लम? अब देखेंगे आप थोड़ा सा, इसको आप नोट करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो थ्योरी बताया है ना, ये नोट लिए 13 प्रॉब्लम। देखिएगा 13 क्या बोल रहा है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन जो भी कह दिया, मतलब आप समझिए एल एम और एन निकालना है, मतलब एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए जस्ट एक्ट एज एक्स, बी एक्ट एज वाई, सी एक्ट एज जेड। ए जो एक्स के जैसा, बी वाई के जैसा, सी जेड के जैसा, उसी के स्थान पर रखते हैं। देखिएगा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ए बी का इसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 -3 एंड बी दिया हुआ है डियर -1 -2 एंड 1। डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मतलब ए बी, दोनों दवाई दे दिए। ए टू बी मतलब ए बी और बी टू ए मतलब बी ए, तो ये करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम में देख लीजिएगा ए टू बी कहाँ है कि बी टू ए कहाँ है। ए टू बी है मतलब x2 माइनस x1, तो ए निकाल लीजिए, बी निकाल लीजिए और सी निकाल लीजिए। ए इज योर x2 माइनस x1, that implied a -1 this is your -2, y2 minus y -2 -4 and 1 minus plus 3, now this is your 4। ABC हो गया। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन, हिंदी में इसको दिशा कोजिया कहते हैं, साइन को जया कहते हैं, कोसाइन को कोजिया कहते हैं, और टेंजेंट को स्पर्शज्या कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन L M और N। L इज योर A डिवाइड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, and now C divided by under root A square plus B square plus C square। तो ये A square plus B square plus C square निकालिए तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। A square plus B square plus C square -2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 and 16 16 32 तो 4 36। अगर रूटे डायरेक्ट निकाल दो तो रूट 36। समझ गया? तकलीफ हो रही है क्या आपको? काहे मैंने ऐसा किया? क्योंकि जरूरत तीनों में है। ये हो जाएगा आपको a बाई मतलब -2/6, ये हो जाएगा आपको -4/6, ये हो जाएगा 4/6। a बाई इतना काटने तो आता होगा जी, -1/3 -2/3 एंड 2/3, तो हो जाएगा आपको -1/3, ब्रैकेट में लिख सकते हैं -2/3 एंड 2/3। नाउ दिस इज आंसर। कैसा लगा? एग्जाम में भी अच्छा लगना चाहिए, यानी कि एग्जाम का भूला मत जाना। बात समझ आ रही है? राइट। नाउ डियर 14 प्रॉब्लम, 1 मिनट प्लीज, जिसको नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट वी स्टार्ट 14 प्रॉब्लम। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। देखो फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ, कोई भी नया क्वेश्चन आपसे नहीं बनने का कारण यही है कि आप उसके थ्योरी को इंटरनल रूप में नहीं समझते हैं। बात समझ आ रही है? 14 कर रहा है कि सो दैट द वेक्टर I plus j plus k is equally inclined to the axis ox, y and oz। एक वेक्टर है, 13 है ना, 13 + 1 कोई दिक्कत नहीं है। 14 प्रॉब्लम हो गया। मैथ में तो सब चीज संभव है ना जी। एक्स एक्सिस, अब फोटो देखिएगा y एंड z, एक वेक्टर है, मान लीजिए यही वेक्टर है, ये है आपका I + j + k। कह रहा है कि दिखाइए कि यह वेक्टर OX के साथ, OY के साथ, OZ के साथ सेम एंगल बनाता है। इसके लिए कौन फॉर्मूला है आपके पास? वही डायरेक्शन कोसाइन, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। आप तीनों निकाल दीजिए,
अगर cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा आ जाए तो cos 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 कैंसिल हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज यू कैन से दैट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। एनी प्रॉब्लम? और cos अल्फा निकालने का विधि मैंने बताया है, अभी तो बताया। ये a है, ये b है, ये c है, या ये x है, ये y है, ये z है। ये बने कौन? I का कोएफिशिएंट। नाउ here a is your 1, b is your 1 and c is your 1. Suppose the angle with x-axis is alpha, the angle with y-axis is beta, and the angle with z-axis is gamma. Let us calculate cos alpha, cos beta, and cos gamma. BBC समझ में तो बात आ ही रही होगी। तो मैथ का मतलब मस्ती ही होता है। मैथ का मतलब ये नहीं होता कि जबरदस्ती ठोस दो। तो जबरदस्ती जो ठोस दोगे, जैसे कांटे को जबरदस्ती ठोसते हैं, तो ठोसने वाला से ही नहीं निकलता है, फिर निकल लीजिएगा आप। तो आप अगर जबरदस्ती किसी सब्जेक्ट को इसमें ठोस रहे हैं तो आप ही से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा मतलब परीक्षा में निकालना है, इन्हें टंकी में भरना है, अब परीक्षा में जाकर नल को खोलना है। तो टंकी में जब ठोस के भरिएगा मतलब पानी नहीं है, दूसरी चीज है, तो खोल के जोड़ते रहे गिरेगा ही नहीं पानी पे। इसलिए ठोसना मत कर, मैया लोग तकलीफ हो रही है, ठोसना ना कॉस अल्फा। चलते हम लोग a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये काम करते हैं डियर हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकाल ही लेते हैं पहले। तो निकालोगे जब ना डियर, रुक जाओ, ट्रेन से आगे नहीं चलना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, नाउ दिस योर रूट 3। नाउ डियर दिस इज योर a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मींस a कितना है 1। बोलो मत, सिर्फ सुनो। दिस इज आल्सो b बाय b भी वही है एंड c बाय 1 बाय रूट 3। देखने से लग रहा है तमाम सबूतों गवाहों से स्पष्ट है कि इनको सजा मिलेगी और बच्चों को मजा मिलेगी। कॉस अल्फा भी उतना ही, कॉस बीटा भी उतना ही और कॉस गामा भी उतना ही। सिंस कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, कॉस 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 कैंसिल आ जाएगी, यू कैन से दैट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। प्रूव, यही तो कह रहा था कि दिखाइए कि यह OX के साथ OY के साथ OZ के साथ समान एंगल बनाता है। बना दिया। नाउ 15 प्रॉब्लम दिया, न्यू थ्योरी शुरुआत करते हैं हम एक नया थ्योरी। यद्यपि सारा थ्योरी मैंने बता दिया है, अब सबका वीडियो इसके पीछे वाले में दिया हुआ है। इस वीडियो में सब वो वाला वीडियो का लिंक डाल देंगे ताकि आप किसी वीडियो एक से सब चीज देख लीजिए। ओके, जमाई आ रहा है ना? अरे बहुत लेकिन है, 8 बजे जमाई आने लगा मतलब मशीन बंद होने लगा। जमाई आ रहा मतलब मशीन एयर ले रहा है। अब ये चलते हैं हम लोग 15 प्रॉब्लम डियर। क्या है 15 गौर से सुनिएगा, उसका थ्योरी पहले ले लीजिए आप। ले लें, दे दें छोटू। मान लो ए और बी दो पॉइंट है और दोनों का पोजीशन वेक्टर अलग अलग है। ए का ए है, बी का बी है। सी इज ए पॉइंट, ए का पोजीशन वेक्टर ए है मतलब वो कोई पॉइंट है यहाँ पर, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं हिंदी में ऑरिजिन बोलते हैं। ओ ए बराबर ए है, ओ ए बराबर ए है, ओ बी बराबर बी। आपसे कहे कि सी इज ए पॉइंट ऑन ए which divides a with the ratio m is to n, then what is the position vector of C? अगर कोई आपसे बोले हिंदी प्रेमी सज्जनों कि ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखा को m अनुपात n में विभाजित करता है, इंटरनल डिवीजन करता है। दो विभाजन होता है, एक अंदर विभाजन, एक बाहर विभाजन। तो अगर अंतर विभाजन करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अगर सी का पोजीशन वेक्टर r है तो r बराबर होता है डियर इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। हम ताक रहे हैं आपके तरफ, आप ताक रहे हैं हम लोग तरफ, मैंने मेरे तरफ। नहीं हो रहा क्या? ये जाता है na mb प्लस na डिवाइड बाई m प्लस n। ये होता है इंटरनल डिवीजन में फॉर्मूला जी।
कॉपी के पन्ने को ना पलटे, अपने दिमाग के पन्ने को पलटे और यहाँ देखें। इफ C डिवाइड्स एक्सटर्नली, अगर बाहर में रहेगा तो प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है। खजुआ रहा है क्या? खजुआ रहा मतलब प्रॉब्लम है कुछ। एक्सटर्नल डिवीजन अगर बोले तो आर की जगह पर डियर, आप प्लस की जगह माइनस याद रख लीजिएगा। ये हम आपको युद्ध के मैदान में जाने की तैयारी करा रहे हैं। परीक्षा आपके लिए बहुत सबसे पहला मैच होने वाला है। इसे देखते हैं ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान या कहीं का मैच बड़ा गौर से देखते हैं। तो आपका मैच भी आपका परिवार, आपका पिताजी, आपके माताजी, आपके गुरुजी या जो आपको चाहने वाले हैं सब बड़ी गौर से देखेंगे कि मेरा वाला फर्स्ट करता है कि सेकंड करता है। दूसरे को मैच देखते हैं, अपना मैच आपका होने वाला है। कितना तैयारी की जरूरत है आप लोग समझ सकते हैं। सारा बाकी काम को अभी एकदम फुल स्टॉप मार दो, बाद में शुरू करेंगे तो रफ्तार में करेंगे, बल्कि लेकिन अभी यही काम करो। देखिएगा सवाल 15, बस एक लाइन का हो गया, ये कुछ भी नहीं जाने इसमें। देखना कर रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R व्हिच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q। देखना यहाँ से, ये P है मान लो, और ये क्या है, ये Q है। P का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब वो P दिया हुआ है, क्या है देखना, वो P है I प्लस 2j माइनस k, मतलब ये A हो गया। आपको भी प्लस 2j मार जा रहा है। ये Q हो गया माइनस I प्लस j प्लस k, मतलब ये OQ हो गया। बात समझ आ रहा है? कह रहा है कि ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट याद करें जो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, दो में है, पहला इंटरनली है दूसरा एक्सटर्नली है। तो मैं प्लस वाला बताता हूँ, माइनस वाला आप कर लेना, ठीक? एनी प्रॉब्लम? तो मान लिया जाए R है ये, तो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ R इक्वल टू एने वाला गुना E, एने वाला गुना E बाई नीचे में दोनों प्लस 1, ठीक है? हो जाएगा 2 into this much plus 1 into this much मुझे उम्मीद है वेक्टर्स को अच्छा से समझ रहे होंगे आप। टू से मल्टीप्लाई करोगे डियर, करो। माइनस ट्वाइस I प्लस ट्वाइस J प्लस ट्वाइस K प्लस I प्लस ट्वाइस J माइनस K, जोड़ने घटाने तो आता होगा। माइनस 2I और I, 2J और 2J, 2K माइनस K बाई 3 या 1/3 पहले ही कर दो, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। नाउ दिस बिकम्स आंसर। एनी प्रॉब्लम? लेट इट बी नाउ, आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए चैप्टर समाप्ति की ओर। नाउ डियर 16 प्रॉब्लम। देखिएगा 16 क्या बोल रहा है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। मिड पॉइंट, आप 10th क्लास से कोऑर्डिनेट पढ़ते आ रहे हैं। बाबू पीछे वाले कॉपी लिखने नहीं, यहाँ पर किस्मत लिखने आए हैं सर, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, क्योंकि यहाँ 3 डायमेंशनल है तो एक तो और हो जाएगा z1 प्लस z2/2। ओके, देखिएगा एक लाइन है PQ, P दिया हुआ है आपका 2 3 4, Q दिया हुआ है 4 1 और -2। R ये पॉइंट्स, R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये कह सकते हैं। तो R का हो जाएगा देखना x1 प्लस x2 मतलब 2 प्लस 4/2, y1 प्लस y2 means 3 प्लस 1/2 and z1 प्लस z2 means 4 minus 2/2। एनी प्रॉब्लम? ये हो जाएगा आपका 3 4 to 6/2 3 2 1। ये तो कोऑर्डिनेट में हो गया, लेकिन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो पोजीशन वेक्टर ऑफ R, पहला I का, दूसरा J का, तीसरा K का। थ्राइस I प्लस ट्वाइस J प्लस K,
नाउ दिस योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? ऐसे ये आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, तो कितना बार कैप 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 बोलोगे? एक बार बोलना रहेगा, कोई तो कैप बोल देना। 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ओके, 17 अंतिम प्रॉब्लम है जी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है हम लोग का। कर रहा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। रहा कि so that the points ABC with position vector A, B and C, A का पोजीशन वेक्टर मतलब OA दिया हुआ है। A का पोजीशन वेक्टर मतलब OA है। B का पोजीशन वेक्टर मतलब OB है। C का पोजीशन वेक्टर मतलब OC है। अब तीनों हमारे पास दिया हुआ है। क्या क्या है गौर से देखेंगे आप। थ्राइस I माइनस 4J माइनस 4K, twice I minus J plus K and I minus 3J minus 5K। Any problem? करेक्ट दिखाइए क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तीनों साइड का हम लोग लेंथ निकालेंगे। तीनों साइड नहीं है, ये O कहीं है, ये A है मान लो, ये B है, ये क्या है A, B और C। तो ये हम लोग को OA दिया हुआ है, OB दिया हुआ है, तो OC दिया हुआ है। दिखाना है कि ABC जो बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो AB निकालिए, BC निकालिए और AC निकालिए। कैसे निकालेंगे AB कितना? हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं, पोजीशन वेक्टर जब दिया हुआ रहे तो O लगाकर बाद वाला माइनस O लगाकर शुरू वाला। थ्योरी का वीडियो जरूर देख लेंगे सर। OB माइनस OA डायरेक्ट हम बिना लिखे हुए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। OB माइनस OA मतलब इसमें से इसको हटा रहे हैं, तो 2i माइनस 3i जाएगा माइनस i माइनस j प्लस 4j 3j k प्लस 4k प्लस 5k। एक मिनट सुन लीजिए फिर से, आप लिख के घटाइएगा, दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए फिर से एक बार। इसमें से इसको घटाओगे तो 2 माइनस 3, i में i को घटाएंगे, j में j को, k में k को। 2i माइनस 3i माइनस i माइनस j माइनस माइनस प्लस 4j बराबर 3j और k प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 हो गया। कोई दिक्कत? AB के बाद BC निकाल लीजिए आप। फिर सबका लेंथ भी निकालना पड़ेगा। लेंथ मतलब मॉड निकाल ही देते हैं एक ही जगह। तो मॉड AB हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 3 9 प्लस 35। चलो AB के बाद BC निकालिए। OC माइनस OB, OC माइनस OB, I माइनस 2i माइनस I माइनस 3j प्लस j माइनस 2j माइनस 5k माइनस k माइनस 6k। मॉड BC निकाल लीजिए। देखो मॉड लेने से उसका डायरेक्शन समाप्त हो जाता है, सिर्फ AB बचेगा। ध्यान देना, किसी भी वेक्टर का अगर दिशा को खत्म करना है, दिशा खत्म करने के दो तरीके हैं। आपसे कोई बोलेगा नहीं दिशा खत्म कर दो अपना वेक्टर का, या तो घर में बंद कर दो तो दिशा खत्म होकर बाहर निकल जाएगा, या तो 2 स्क्वायर चढ़ा दो तब दिशा खत्म हो जाता है। वेक्टर पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना। If you want to remove the direction from vector, then you have to take mod or doing square. Any problem? BC equal to A square 1 B square 4। एक और बच रहा है जी CA। थ्री आई माइनस आई माइनस 4j प्लस 3j माइनस माइनस प्लस माइनस j माइनस 4k प्लस 5k। इसकी लंबाई निकाल दो जी। 2 to the 4 plus 1 plus 1 and also under root 6। Any problem? अब देखो कि क्या ये तीनों साइड जो है AB, BC और AC
राइट एंगल ट्रायंगल के रूल को फॉलो करता है, मतलब कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, स्क्वायर होगा। कोई वैसा दो भुजा इसमें साइड है जिसको स्क्वायर करके ऐड करे, तीसरा आ जाए। जवाब साफ है, 35 और 6 41। यानी यही हमारा बॉस है क्या, बीसी बाबा चाहिए। आइए तो चलते हैं हम लोग, क्योंकि कितना है अभी जी, क्योंकि ए बी का स्क्वायर प्लस बी ए सी का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर इक्वल टू, रुक जाओ इसे नहीं लिखना होगा, रूट 35 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट 6 का स्क्वायर इक्वल टू 41, मतलब बीसी का स्क्वायर। सो ABC is a right angle triangle, right? Okay. तो आप नोट करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट 2 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम देयर, चैप्टर हमारी समाप्ति हुई। नोट करें इसको। हाँ देखो, लास्ट में 2 ऑब्जेक्टिव है रियल, प्लीज शांति बनाए रखें। 18 and 19 in the figure, in the triangle ABC, which of the following is not true? कौन सही नहीं है, नहीं गलत है। फोटो देख लीजिए पहले आप, ट्रायंगल आपको याद होगा, ए है ये, बी है ये, पहला ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इज नॉट ट्रू, मैंने गलत वाला आपको चुनना है। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी, इधर जाएगा तो माइनस ए सी, उसको उलट दीजिएगा तो प्लस सी इक्वल टू 0, सही है। कौन है इसमें, आप लोग दिमाग लगा रहे हैं, कौन है, सत्यम, सी, क्योंकि सी देख लीजिए आप, सी दिया हुआ ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0, देखना कैसे सही है कैसे गलत है, देख लीजिए इसको। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, इसमें सी दिया हुआ है, तीसरा में तो ये बुक भी गलत लिखा हुआ है। चलिए ना सी लिखते हैं, पुराने में सी ही है। देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, देखो इसमें है ना, देखो यहाँ पे आओ, रूल क्या हम लोग का होता है कि AC इक्वल टू AB प्लस BC, गया उधर, तो AB प्लस BC माइनस AC इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ क्या दे दिया है, ये माइनस सी है, इसलिए क्या है ये गलत, सही नहीं है। ओके, अब देखिएगा 19 प्रॉब्लम, सी आंसर हुआ, देखो ला 19 देख लीजिए क्या है। इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर पर इस 10.1 में भी प्रॉब्लम था, हम बता दिए हैं ए इक्वल टू क्या होता है, तो के बी होता है। कोलिनियर के लिए क्या रूल याद रखना है, ए इक्वल टू के बी, यहाँ के कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, फ्रैक्शन मतलब पी बाई क्यू। इसमें भी कह रहा है कि फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन गलत है, पहला है कि ए बी इक्वल टू लैम्डा है, सही है, बी इक्वल टू लैम्डा है, सही है, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी भी सही है, के बी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तीसरा है द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, वो भी सही है, अरे ए इक्वल टू के बी होता है तो दैट इंप्लाई ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, जानते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटने पर क्या आता है, जब तीनों सही है, चौथा गलत है, यानी कि क्यों गलत है देख लीजिए आप, वो बोला है कि both the vectors a and b have same direction but different magnitude, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए D is your correct answer। और इसी के साथ हम लोग का 10.2 की समाप्ति होती है। 10.2 आपके वेक्टर का बेस है, समझ जाइए, पूरे वेक्टर का 3D का बेस है। 10.2 का पूरा थ्योरी जो इस वीडियो की लिंक में डाला रहेगा, दोनों 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2,
और ये चैप्टर बना लीजिएगा तो वेक्टर ऑफ 3D में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।